welcome to Dance in a Dance Season 4. Limelight. जो हम कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं इसके अंदर, वो हमारे जो सर जी, हमारे जो मास्टर जी, उनके दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। हिस्ट्री में तो मैंने मेरे डैड से बहुत कुछ सुना है। मेरा अगर कोई फेवरेट है जो हिस्टोरिक पोस्ट पे थे, वो है छत्रपति शिवाजी महाराज। अरे वाह यार, हिस्ट्री का जब भी एग्जाम आया ना, मेरे को तो ऐसा होता था क्या करूं। हमारे एक्ट में मैं जोधा बनी हूँ और ये मेरा भाई सुजामल बना है, और हमने ऑब्वियसली इंडियन हिस्ट्री में स्कूल में पढ़ाता है जोधा सुजामल के बारे में। हम लोग जो है ऐसे ही हिस्टोरिक लोगों को लेके आज के साथ कंबाइन करके एक ऐसा परफॉर्मेंस करेंगे जो हिस्टोरिक बन जाएगा। डांस इंडिया डांस सीजन 4 इस बार बहुत सारी हिस्ट्रीज क्रिएट करने वाला है। हिस्ट्री मतलब दादाजी, ग्रैंड मास्टर, मतलब फैमिली, दादा दादी, जो हिस्ट्री की कहानियां चली आ रही वही चल रही है। जय भानुशाली शायद से हिस्ट्री है, क्योंकि पहले सीजन से वो यहीं पे एंकर रह चुके हैं डीआईडी में। लगता है 5th सीजन तक तो वो हिस्ट्री ही बन जाएंगे। ग्रैंड मास्टर और जय, अगर दोनों के बीच में कैसा भी रिलेशन हो, मतलब कभी मजाक करते हैं तो कहते हैं जय जय भैया, ग्रैंड मास्टर की पूरी मिमिक्री करके दिखाते हैं। और चाहे उनका रिलेशन कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, बट वो एक हिस्ट्री बन के रहेंगे। जैसे कि हमारे मास्टर मुदस्सर ने हमारी लहू मुलक गया के बाद जो डांस किया था, तो वो एक हिस्टोरिक मोमेंट था। लहू मुलक गया। ये जो अमर प्रेम कथा है, ये कभी कोई भूलेगा नहीं, चाहे इसके बाद कितने भी सीजन हो जाए। डीआईडी की हिस्ट्री के पन्नों में जो हमारे रीजनल सेक्शंस होंगे, वहाँ पे साउथ सेक्शन में मैम का नाम जरूर आएगा, क्योंकि जिस तरह से मैम के एक्सप्रेसिव कमेंट्स होते हैं ना, हाथों के साथ 2 हाथ नहीं 15 हाथ चल रहे हैं एक साथ, और मतलब कोई सामने नहीं आ सकता उस समय। आज पहली बार मास्टर श्रुति खुल के कमेंट्स दे पाएंगे। अरे क्या है, मैं बहुत कोशिश करूंगा। अरे बाल बहुत डिस्टर्बिंग है। आओ, कभी मेरे आंख में चले जाते, कभी मुंह में चले जाते हैं, कभी गुदगुदी हो जाती, कभी कुछ था। आओ, मेरे को पता नहीं था इतना तामझाम होता है बेल लगाने के टाइम पे। बहुत ही बहुत ज्यादा मजा आ रहा, तुम्हें को भी मजा आएगा। देखो अभी ये क्लियोपैट्रा है और मैं मार्क एंटोनी हूँ। मार्क एंटोनी एक सोल्जर था और उसका लव अफेयर था क्लियोपैट्रा के साथ। She was supposed to be the most beautiful woman. जो हम अडेप्ट नहीं कर पाए अभी तक, वो ट्राई चल जारी है, वो अडेप्ट जारी है, पर अब तक पूरी नहीं हो पाई। फुटेज क्यों कह रहा है, हमारी बाइट चल रही। चल। तो डिफिकल्टी हमें एक लेवल पे हुई, बस वो मतलब वो क्लियोपैट्रा को ब्यूटीफुल बनाने की। मेकअप बहुत अच्छा हो रहा है आजकल आप देख सकते हैं, इन्होंने अच्छा था मेकअप किया। मम्मी बहुत खुश होगी। आज डीआईडी के मंच पे तो बहुत सी लड़कियां आ रही है। एक है आशा और एक है जली हुई बिपाशा। हमारा हिस्ट्री बदलते बदलते हमारा ज्योग्राफी ही बदल दिया है, पूरा बदल दिया। मेरी आशु मुझसे कितना प्यार करती है, याद एक जरा। बेबी आज एक ही दिन तो मिला है जो तू औरत लग रहा है, तो करूंगी। सो सेक्सी। इसको लेके जाओ सीरियसली, ये आशु। नो हाय मेरी जान, मुझे तो नजर ना लगे। मेरे पीछे बहुत कमीने पड़े हुए हैं। तूने काटी है चोरी से काटी। हो गया क्या हो गया? छेड़ेंगे हम तुझको, लड़की तू है बड़ी बुम्बा। इतिहास के किरदारों के इस नए रूप के साथ हुई नई तैयारियां शुरू। ये दमदार 10 में आने के बाद हमारा दूसरा एक्ट है, और साथ साथ ही पहला एलिमिनेशन भी होने वाला है, तो थोड़ा नर्वसनेस है। इस बार सुनिकेता और मैं एक सेमी क्लासिकल फॉर्म प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसका नाम है यक्षगाना। यक्षगाना है, ये एक डांस ड्रामा है। इसमें
बेसिकली एक स्टोरी को लेके, महाभारत या रामायण और भागवत पुराण से कथा को लेकर उसमें डांस ड्रामा करते हैं। एक्ट में हमको मेन डिफिकल्टी जब स्टार्ट किया था हमने, तब ये आई थी कि फुटवर्क और हैंड मूवमेंट्स का कोऑर्डिनेशन, बिकॉज उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आपके फिंगर्स हमेशा साथ में रहें। जितने भी हमारे देश के जो मिट्टी से जुड़े हुए फोक डांसेस हैं, वो इस मंच पे आना बहुत जरूरी है। जैसे कि कॉस्ट्यूम, उनका मेकअप, उनका डांस स्टाइल, उनके जितने भी चलत है, वो आना बहुत जरूरी है। जब हमारे कॉस्ट्यूम्स हमने देखे, ज्यादा हैवी नहीं है, आई थिंक मैक्स टू मैक्स 8 या 10 kg के होंगे एक एक कॉस्ट्यूम। कॉस्ट्यूम बहुत भारी है। एक एक चीज जो वो पहनते हैं उसका एक प्रोसीजर होता है कि क्यों पहन रहे हैं। इस बार का जो मेरा कैरेक्टर है वो कंस का है, एंड कंस वो बहुत ही पावरफुल था, तो आई थिंक मैं जितनी स्ट्रांग हूँ उससे और ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा, तो ये तो बहुत ही जरूरी है। अगर इससे डबल भी होता तो और बेटर लगता। ज्यादातर लड़के लोग करते हैं कोस्टल कर्नाटक में, लेकिन यहाँ पे हमारे सुनिकिता और सृष्टि कर रहे हैं, वो काफी डिफिकल्ट है लड़कियों को ये फॉर्म करना। दोनों लड़कियों ने बहुत बहुत मेहनत की है। अगर उनके पैर भी देखे तो वो छिल जाते हैं, क्योंकि जब वो थाप लगता है जमीन पर, आप जितना भी रिहर्स करो वो छिलते हैं ही। एकदम रेडी है हम लोग इस बार फ्लोर पे जाने को। फ्लाइंग एंजल्स इस बार उड़े बिना ही उड़ा देंगी सबको। आप दोनों ने इतना अच्छा तालमेल दिखाया है एक दूसरे का, जो शायद ही प्रैक्टिस करने पे इतनी कम टाइम में आ पाता है। जब आप दोनों आते हो, यू ट्राई टू डू समथिंग न्यू एंड कितनी खूबसूरती से प्रेजेंट करते हो। यक्षगाना जैसे फोक नृत्य को एक रियलिटी डांस शो में प्रेजेंट करने की जो हिम्मत हुई हम लोग की, उसके लिए हम पूरे टीम शानदार से डांस इंडिया डांस से जी टीवी से धन्यवाद करना चाहेंगे। बहुत मेहनत की है। मेरे टीचिंग के अलावा इनकी हार्ड वर्क है ना, उन्हें उसको ना वो इनको इस मंच पर इस लेवल तक ले आया। इस बार हम लड़कियां बने और हम मुजरा परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत हालत बेकार हो रही है हम दोनों की, क्योंकि हमने कभी ये ट्राई नहीं किया, ना विक्की ने ना मैंने, तो लड़की बनना मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। बहुत सारी प्रैक्टिस की है, होप सो कि वो अच्छे से जाए। आप दोनों में से वो डांसिंग स्टार जिसे आज ये मंच छोड़कर जाना होगा, वो है आशुतोष पवार। कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँचूंगा और मुझे इतना अच्छे अच्छे कमेंट्स मिलेंगे, अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस में दूंगा। बहुत सारी यादें लेके जा रहा हूँ, बहुत सारी मजे करके जा रहा हूँ। नसीबों की बात है। विक्की और मैं बहुत क्लोज फ्रेंड बन गए थे कि हम सबसे ज्यादा डुएट्स हमारी टीम में हम दोनों ने ही किए थे। मैंने सोचा नहीं था कि हम दोनों इतना सारा डुएट किए, फर्स्ट से लेके आज एंड तक। वो जो कॉन्फिडेंस वो देता था ना मुझे, तो अभी वो आउट हो गया, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा आगे जाके मेरे को वो कॉन्फिडेंस कौन देगा। फ्रेंडशिप बन गया था बहुत गहरा। इस जैसा इंसान, इस जैसा दोस्त मिलना आंसू के जैसा बहुत कम लोगों को मतलब नसीब होता है। बहुत तकलीफ होती है कि आपने इतना हादसा साथ में निकाला और अचानक पता चलता है कि जनता ने एलिमिनेट कर दिया। तीनों मास्टर्स बहुत ही अच्छे, ग्रैंड मास्टर अच्छे, बट जो फिरोज सर की बात है वो बहुत अलग है।
इतने प्यारे हैं सर, मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे। जैसे प्यार कैसे बांटते हैं, लोगों से अपनी बातें कैसे शेयर करती है, प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए, अपना फोकस कैसे होना चाहिए, बहुत सारी चीजें मैंने सर से सीखी। सीरियसली, और मैं आशु के साथ बहुत काम करना चाहूँगा। आई वॉन्ट टू डू माई बॉलीवुड सॉन्ग विद आशु। थैंक यू सो मच सर कि आप जैसे गुरु मुझे मिले और आपने मुझे इतनी सारी बातें सिखाई। श्रुति मैम तो है इतने अच्छे, है इतने स्वीट। जब भी यहाँ आते हैं डांस देखते हैं, इतने अच्छे से डांस कराते हैं, मस्ती भी तब कराते हैं जब डांस हमारा अच्छे से हो जाता है। मास्टर श्रुति बहुत एक्सप्रेसिव है, बहुत केयरिंग है और बहुत अच्छी है। मैं मास्टर श्रुति की टीम में हूँ और आई थिंक बेस्ट टीम है हमारी। यू फिनिश योर टाक टाक बूम पाक पाक। मैं मैम को आई लव यू बोलना चाहती हूँ, वो बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल मम्मी जैसा है। सभी मास्टर्स बहुत ज्यादा अच्छे, लेकिन मास्टर श्रुति की बात ही है, क्योंकि मास्टर श्रुति जो है हमारे साथ दोस्त के जैसे रहती है। सृष्टि, सुनिकेता, मनन एंड सुमेध चारों में एक यूनिक डिफरेंट स्टाइल है। चारों में एक पॉजिटिविटी जो है विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग ऑफ अ ग्रेट परफॉर्मर इज ग्रोथ। सृष्टि सोलफुल परफॉर्मर तो है, ग्रेसफुल परफॉर्मर है, लेकिन उनकी यूएसपी ये है जो एक्चुअली शो में बात इतनी नहीं हुई है, उनकी टेक्निक। शी इज एन इंटेलिजेंट, मैच्योर एंड अ वेरी सेल्फलेस डांसर। एक्चुअली आप अगर देखो कि एक पर्टिकुलर फॉर्म होता है कंटेम्प्रेरी का जो होते आ रहा है, लेकिन जब सृष्टि पे आप एक मूव करो, सडनली द स्टैंडर्ड गोज हाई। शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, मेरी यंगर सिस्टर है। हमारा एक बॉन्ड है, बहुत स्पेशल बॉन्ड है। हम इतना ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन उसको मैं इशारे में बोल दूं ना, वो समझ जाती है अच्छी थी। सुनिकेता बहुत चुप रहते हैं, लेकिन जब परफॉर्मेंस करते हैं मतलब किसी को भी चुप करा सकते हैं। सुमेध इज लाइक द स्टार क्वालिटी। ही इज दैट हार्ट थ्रॉब चॉकलेट बॉय। ऑल द यंग गर्ल्स इन स्कूल, इन कॉलेज, आई थिंक बहुत पसंद करेंगे सुमेध को। हमारी टीम में एक बदमाश है जिनका नाम है मनन। मैम जब भी बात करती है तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है उस बात को। मतलब कोई भी बात हो वो ऐसे हाथ से एक्सप्लेन करती है। अगर उनके हाथ बांध दिया जाए तो वो बोल ही नहीं पाएगी, वो वैसे चुप करके बैठेगी। थिएटर बैकग्राउंड से है तो पता चलता है कि वो थिएटर बैकग्राउंड से है। सुनिकेता भोरे शानदार, सुमेध मुदगलकर शानदार, सृष्टि जैन शानदार, मनन तजदेवा शानदार। Yes. Entire journey है, ये process Dance India Dance is only possible because of this fantastic team. So the team that has fun together, works together, stays together, and hopefully even wins Dance India Dance Season 4 together. इस बार बहुत प्रेशर है क्योंकि सभी लोग सोलो परफॉर्म करेंगे और कंपटीशन जिस तरह से चल रही है, सभी लोग एकदम फाड़ू परफॉर्मर्स है। सोलो तो हम सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो चुका है अब, क्योंकि वोट स्टार्ट हो चुकी है। जो पब्लिक को यहाँ छुएगा वही आगे जाएगा। कल जो मैं सोलो करने वाला हूँ वो एक ब्लाइंड फोल्ड एक्ट है। सबसे डिफिकल्ट पार्ट ये है कि मैं सिर्फ डांस नहीं कर रहा हूँ, मुझे स्टेज कवर करना है और ऐसी ऐसी जगह पे जाना है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइट्स है, वहाँ से मैं गिर सकता हूँ, मुझे लग सकता है। इस बार जो मेरा सोलो है वो इंडो कंटेम्प्रेरी है। बहुत ही इमोशनल एक्ट है ये एक्ट। गर्ल ट्रैफिकिंग के ऊपर है, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। आई डोंट थिंक आई एम नर्वस, आई एम रादर वेरी एक्साइटेड to
टू सी कि किस तरीके से जनता मेरे परफॉर्मेंसेस एक्सेप्ट करिए। अब हम सभी के लिए सोलो परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। हमें एक्ट को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, डिफरेंट थिंकिंग लेके आनी पड़ेगी, डिफरेंट थॉट्स लेके आनी पड़ेंगे एक्ट के लिए अपने, कि हम कैसे इसको और अच्छा कर सके एक्ट। कल मैं जो सोलो करने जा रहा हूँ वो पूरा का पूरा तराफे के ऊपर है, और जहाँ पे लाइट्स वगैरह सब होती है, संभल के करना है, अच्छे से करना है, कंट्रोल होके करना है भाई। अगर इतना सा भी बैलेंस उधर हुआ कि मैं डायरेक्ट नीचे, और ये एक्ट में लाइट्स वालों को डेडिकेट कर रहा हूँ। इस एक्ट में पूरा का पूरा काम जो लाइट्स वाले करते हैं वही मैं सेम ऐसे करूँगा, बट अपने डांस के उससे करूँगा वो काम। क्योंकि जितनी मेहनत हम लोग करते हैं उतनी मेहनत कैमरा के पीछे जो छुपे हुए लोग हैं वो भी करते हैं। अभी हम स्टेज से कम 50-60 फुट हाइट पे, इधर बहुत सारे रस्सियां हैं, केबल्स है, उस बीच में चलना और 30 किलो उठा के स्टडी कैम के साथ चलना सबसे बड़ा डिफिकल्ट है। बहुत सेफ्टी रखनी पड़ती है हमको। केबल ओपन हो जाता है, कभी सॉकेट पिन निकल जाता है, शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस है, बहुत डिफिकल्ट होता है। और उसके ऊपर पूरा लाइटअप करना है, फिर उस पर तो बहुत संभालना पड़ता है हम लोग। तो ये उनके लिए भी बहुत प्राउड वाली बात है, और मेरे लिए भी बहुत प्राउड फील होगा कि मैं इतना अच्छा एक्ट उनको डेडिकेट करूँ। लड़का जो ऊपर गया है मनन, ना बिना कोई केबल के, उसके साथ जो हमारे जितने भी टेक्नीशियन दादा है ऊपर, उनको चोट ना लगे। मैं तो आई थिंक सबको बोलने वाली हूँ, प्लीज कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड।